श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ श्री राधा रानी के नंदालय में होने की व्याख्या है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जिनकी सुचारू मूर्ति पौड़ा गुनाराग मदविहल है, जो व्रज महीपति श्री नंद और उनकी महिषी यशोदा की श्री कृष्णवत स्नेह पात्री है, उन्हीं पीतारुण शवि अनंत तड़ित लताभा श्री राधा को मैं हृदय में स्थापित करता हूँ। साधक वेश में दैन्य से परिपूर्ण होकर श्रीपाद स्वयं को बड़ा ही अयोग्य अनुभव कर रहे हैं, फिर भी आशा नहीं छोड़ी जाती। स्वरूपावेश में वह अति प्रबल होती है। अनुभव में जितनी वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर आशा भी उतनी बढ़ती है। भक्ति के उदय होने पर एक ओर अपनी अयोग्यता, दूसरी ओर महती आशा साधक को चंचल कर डालती है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, हे गोपीजन वल्लभ, मुझ में प्रेम नहीं, मेरे पास श्रवण कीर्तन आदि भक्ति साधन भी नहीं, वैष्णव योग्य ध्यान धारणा आदि भी नहीं, भगवान निष्ठ ज्ञान शुभ कर्म वैष्णव परिचर्चा आदि अथवा तदुपयुक्त सज्जाति भी नहीं, फिर भी तुम दीनजनों के समाधिक प्रयोजन साधक हो। यह जानकर परम दयालु तुम्हें प्राप्त करने के विषय में उच्छेदा मूला आशा ही मुझे व्यथा पहुंचा रही है। अपना अयोग्य देखी मने पाओ क्षोभ, तथापि तोमार गुणे उपंज जाए लोभ। श्रीपाद को श्री राधा रानी के गुणों की बात याद आ गई है। अपनी अयोग्यता भूलकर स्वामिनी के दर्शन के लिए रो रहे हैं। ईश्वर की कृपा से एक मधुर लीला की स्फूर्ति हुई। प्रातःकाल है। स्वामिनी श्री कृष्ण का भोजन तैयार करने के लिए यशोदा के बुलावे पर सखियों और कुंद लता के साथ नंदीश्वर जा रही है। श्रीमती के पीछे पीछे श्रीपाद किंकरी के रूप में जलझारी लिए चल रहे हैं। श्रीमती कुंद लता और सखियों के साथ रसमय की रसकथाओं में डूबी चली जा रही है। स्वामिनी के सुख की अनुभूति है किंकरी के अंतस में। धन्य राधा दास, साधक के चित्त में भी स्वामिनी के आस्वादन की थोड़ी बहुत अनुभूति चाहिए। आचार्यगण के मन में समझना पड़ेगा। अनुगतमय व्रज प्रेम, आनंद में स्वामिनी है विवश, बीच बीच में गति में स्खलन भी आ जाता है। सखियों के साथ कुंद लता को लेकर चली जा रही है, मानो चंद्रमाओं का बाजार चला जा रहा है। गांव के भीतर थी, तब तक घूंघट था, बाहर आकर घूंघट हटा लिया। उच्छलित अंग माधुर से पथ अलोकित करती चली जा रही है। आनंद आवेश में वाग विलास रंग में ऐसी तन्मय हुई चल रही है कि कुतः क्व यमित्यापि नाही वेदे न गोचरी करोति। कहाँ से कहाँ जा रही हूँ यह भी नहीं समझ पा रही। हृदय दर्पण में प्रियतम के मधुर रूप, प्राणों को मत्त बना देने वाले रूप की स्फूर्ति हो रही है। साधक की भावना है, इस रूप में मैं तुम्हें कब देखूंगा और तुम्हारे मन के आनंद को कब समझूंगा, कब तुम्हारे मन का पर्दा मेरे निकट खुल जाएगा, कुछ भी छिपा ना रहेगा। कुंदलता कह रही है, सखी राधे, श्याम जलत कांति के सौंदर्य बिंदु का आस्वादन कर तुम्हारे नयन चातकों की आशा अभी पूरी हो जाएगी। सुनकर श्रीमती के देह लतिका में पुलक कंप जड़ता आदि भाव कुसुम विकसित हो रहे हैं। कृष्ण और राधिका श्री राधा स्वयं सेवा करने के लिए बड़ी उल्लासवती अपने हाथों रसोई कर भोजन कराएगी। इसी आनंद में विभोर है, तभी सुवलित गति है। प्रेम का स्वभाव ही है प्रेमिका में स्वयं सेवा करने की इच्छा जगाना। जो प्रेमिक है वे अभिष्ट की सेवा का भार दूसरे के हाथों नहीं छोड़ सकते। सहस्त्र सहस्त्र दास दासियों के होते हुए भी माँ यशोदा श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों दही बिलो रही है। नंद महाराज स्वयं गाय दूर रहे हैं। साधक के लिए शिक्षा है, शिव विग्रह अर्चन के संबंध में भी दूसरे से सेवा का निर्वाह कराना अश्रद्धापूर्ण अतएव लौकिक है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, शिव विग्रह अर्चन दूसरे से संपादन कराना व्यवहारिक और आलस्य का प्रतिपादक है, अतएव वह अश्रद्धा में निकृष्ट है।
दुर्वासा के वर से श्री राधा अमृत हंसता है। उनके हाथों बनाया गया अन्न व्यंजन मिष्ठान आदि स्वाद में अमृत को लजाने वाला, व्याधि नाशक और आयु शक्ति वर्धक होता है। ये जानकर पुत्र वत्सला माँ यशोदा नित्य ही श्री कृष्ण के लिए भोजन बनवाने के लिए कुंदलता से श्री राधा रानी को अपने घर बुलवा लाती है। सखियों के साथ श्री राधा की कैसी मधुर गति। सुंदरी सखी संगे करिछे पयान, रंग पटाम्बरे झापल सब तनु काजरे उजोर नयान। दशनक ज्योति मोती नह समतुल, हस इते खसे मणि जानी। कांचन किरण वरण नह समतुल वचन, जीनिया पिकवानी। कर पद तल थल कमल दलारुण, मंजीर रुनुझुन बाजे। गोविंद दास कह रमणी शिरोमणि, जितल मन मथ राजे। श्रीमती गोपुर द्वार के निकट आ गई है। श्री राधा जितनी उत्कंठावती है, श्याम सुंदर भी उतने ही उत्कंठा से अधीर है। गोदोहन के बाद सखाओं के साथ खेलकर पुरद्वार पर आकर खड़े हैं। अंग प्रत्यंग मानो उत्कंठा की छवि बना हुआ है। प्रेमिक की प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान की कैसी व्याकुलता। भगवान मुझे चाहते हैं, ये विचार कितना मनोग है। किसी एक अपूर्व वस्तु का आस्वादन प्राप्त करने के लिए शाम की यह आकुल प्रतीक्षा है। कुंदलता दिखा रही है। ये देखो, गोपुर द्वार पर श्याम कांति प्रकाश फैलाए हुए हैं। वही कमनीय कांति जिसे देखकर ब्रजलल्लाओं के धैर्य का बांध टूट जाता है। प्रिय सखा सुबल के कंधे पर बायां हाथ रखे दोनों हाथ से एक लीला कमल घुमा रहे हैं, मानो ब्रजलल्लाओं के हृदय को ही चक्कर खिला रहे हैं। स्वामिनी सोच रही है, मेरे लिए ही भुवन मोहन श्याम खड़े हुए हैं। श्याम की व्याकुलता जानकर बाएं हाथ से घूंघट करने के बहाने उन्होंने एक बार अपना मुख अच्छी तरह श्याम को दिखाया। ध्यान योग्य छवि किस तरह साड़ी का छोर पकड़कर खींच रही है। लगता है जैसे श्याम का मानस अचल ही पकड़कर खींच रही हो। मन्नी में चूड़ियों की कैसी मधुर आवाज। महाभाव की भुजा मुरझे श्री कृष्ण की मति रूपी हंसनी का धैर्य नष्ट करने वाली है। स्वर्ण मिनाल की तरह चंपक कलिकाओं को लजाने वाली उंगलियों में रत्न अंगूठियां सुशोभित है। श्याम सुंदर अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। स्वामिनी के हृदय के स्तर स्तर पर कृष्णानुराग की प्रगाढ़ तरंगे खेल रही है। महाभाव की देह में वही अनुराग राशि अभिव्यक्त है। गलित सोने से भी अधिक उज्ज्वल पीत कांति में अनुराग की अरुण छवि मिली हुई है। श्री अंग की माधुरी धारा मानो छल छल कर उछल रही हो। पीतारुण मिश्रित श्री अंग कांति अनंत विदुलता से भी अधिक उज्ज्वल है। प्राकृत जगत के तेजस पदार्थ की विकार विद्युत की उत्कट ज्योति नेत्रों को पीड़ा पहुंचाती है, पर यह महाभाव की ज्योति अनंत मधुरमय नेत्रों के लिए सुक्कर है। श्री अंग में सात्विक भावों से उत्पन्न कंप पुलक है। आंखों में प्रेम अश्यों की स्निग्ध धार है। अब वे जल्दी जल्दी नहीं चल पा रही। कहती है, सखी जल्दी नहीं चल पा रही, रास्ते में बड़े कंकड़ है। कुंद लता परिहास करती है, कंकड़ पैरों में चुभ रहे हैं या मन में। भाव पलायन में विषव ढक गया है। पड़ा गुना से मदविहल चारू मूर्ति बन गई है। वे लज्जा विनय आनंद और मदन से मिलकर बनी मदविहल मूर्ति की कैसी अपूर्व चारुता। माधुर रस स्वादन से विभोर होकर श्याम अपलक दृष्टि से देखे जा रहे हैं। दोनों का ध्यान का धन दोनों के आगे विद्यमान है। परस्पर के दर्शनाद से दोनों ही विभोर है। पदगति नयने मिलन राधा कान, दुहु मने मनसज पूल संधान। दुहु मुख हेरते दुहु भेल भोर, समय ना बुझत अचतुर चोर। विगद संगिनी सब रस जान, कुटिल नयने कैल समाधान। चलिला राजपथे दुहु उरझाई, कह कबीर शेखर दुहु चतुराई। स्मरणनिष्ठ साधक नित्य ही इस भाव माधुरी का आस्वादन प्राप्त करते हैं। स्मरण का अर्थ ही है मानस संग। स्वामिनी के निकट ना रहने से ही भजन की विच्युति। हर समय पास रहकर सेवा करनी पड़ेगी। उपासना माने ही निकट रहना। लज्जा से श्रीमती का मुखारविंद लाल है। मृदु स्वर में ललिता से पूछ रही है, सखी अंतपुर जाने का क्या कोई और रास्ता नहीं?
मैं इस रास्ते से नहीं जा पाऊंगी सखी। ललिता कहती है, राधे लंपट के आगे से निकलना पड़ेगा, लगता है इसलिए भय से तुम्हारी देह कंपित कंठित होती जा रही है। तुम्हारे कमलायत नयन कोरों में भी अश्रु बिंदित दिखाई दे रहे हैं। डर क्या सखी, जब गुरुजनों ने तुम्हें इस रास्ते से जाने की आज्ञा दी है तो गुरु वाक्य पालन करने से ही तुम्हारा सारा दोष दूर हो जाएगा। चलो सखी, हम लोग इसी रास्ते से जाएंगी। श्रीमती ललिता के रहस्य गर्भ वाक्य सुनकर मन ही मन उनकी बुद्धि की प्रशंसा कर आनंद से श्री कृष्ण के सामने वाले रास्ते पर ही धीरे धीरे अग्रसर हुई। हर पग श्याम नागर की चित्त भूमि पर नुपुर किंकनी की ध्वनि श्याम सुंदर के कानों में अमृत धारा का सिंचन कर रही है। स्वामिनी ने ब्रजराज के पुरद्वार में धीरे धीरे प्रवेश किया। पुर की ऐसी अपूर्व शोभा, जिधर देखती है उसी ओर आलोक सामान्य शिल्प चातुर्य है। निखिल शोभा माधुरी के अंजन उत्स से पूर्व प्रदेश परिपूर्ण है। 7 कक्षाएं पार कर चली जा रही है। जहाँ तक हुआ, श्याम ने अपलक दृष्टि से उस शोभा माधुर्य का आस्वादन किया। इस समय और अधिक बातचीत नहीं, केवल नुपुर किंकनी को की धनी है। श्री राधा रानी धनिष्ठा की जान है। यह देखने के लिए कि राधा आ रही है कि नहीं, वे उत्कंठित प्राणों से बार बार भीतर बाहर चक्कर काट रही है। जैसे ही दिखाई दी वैसे ही व्यग्र होकर दौड़ी आई। बोली, इतनी देर क्यों? तुम्हें देखे बिना कितना कष्ट होता है। श्रीमती मृदु कोमल स्वर में कहती है, मैं तो पराधीन हूँ। श्रीमती ने धन निष्ठा और सखियों के साथ अंतपुर में प्रवेश किया। उनके शोभा माधुर्य से सारा राजभवन जगमगा उठा। माँ यशोदा हर्षोत्फुल्ल होकर दौड़ी आई। परम वात्सल्य के साथ राधा को छाती से लगा लिया। राय रे देखिया उमती हैया यशोदा करिल कोरे, मुखानी धरिया चुंबन करीते भिगाल नयन लोरे, सेजे रसवती करल प्रणति यशोदा रोहिणी पाए। भक्तिलता स्वामी ने माँ के चरणों में सिर रखकर पैर छुए। माँ ने फिर उठाकर छाती से लगा लिया। चिबुक पकड़कर पुत्रवधू की तरह बड़ा ही लाड़ प्यार किया। बार बार सिर को चुंबन किया। श्रीपाद कहते हैं, राधा यशोदा की गोविंदवत प्रेम स्पदा है। ब्रजेंद्र गृहिणी कृष्ण प्राय स्नेह निकेतनम। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, माँ के स्नेह से श्रीमती गल गई है। उनकी छाती से चिपटी हुई है राधा। गदगद कंठ से कहती है, माँ मैं तो तुम्हारी ही हूँ। माँ स्नेह विगलित प्राणों से श्रीमती के सिर पर हाथ फिराते हुए आशीर्वाद देती है। हे शशिमुखी, तुम शतायु हो और नित्य मेरे घर आकर मेरे मन मेरी आँखों को आनंद देती रहो। श्री राधा की सखी मंजरियों ने भी माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने उन्हें भी राधा रानी के निर्जन समझकर उन्हीं की तरह लाड़ प्यार किया, चूमा और आशीष दिया। अनुपम वात्सल रस की वृत्ति स्वरूपा व्रजेश्वरी की वात्सल्य पुष्प मालाओं से विभूषित होकर सखियों सहित श्री राधा परम शोभान्विता हुई। अंत में रंधन के बाद परोसने के समय पिता नंद ने भी सविशेष स्नेह राशि श्रीमती पर बरसाई, जैसे वे कृष्ण पर बरसाते हैं। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। साधक का वेश में दैन्य से भरकर प्रार्थना की, ऐसी श्री राधा को मैं यत्न पूर्वक सतत अपने हृदय में धारण कर रखूंगा। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।